आज से अरबों साल पहले सौरमंडल में एक नई नई ग्रह बनी है जिसका नाम इंसान मतलब प्राणी ने अरबों साल बाद पृथ्वी रखा है। अरबों साल पहले धरती अकेली ही सूरज का चक्कर लगाती है और अचानक से एक दिन अंतरिक्ष में एक अनंत फैलाव के बीच मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया और धरती के कई टुकड़े हो गए और वह टुकड़े अंतरिक्ष में चले गए। लेकिन पृथ्वी में इतनी ग्रेविटी है कि वह उस ग्रेविटी के कारण उन टुकड़ों को अपनी ओर टांगने लगी और हजारों सालों बाद वह टुकड़े एक जगह इकट्ठे हो गए, जिसके बाद पृथ्वी के भाई चंदा मामा का जन्म हुआ और इसके कुछ सालों बाद ही पृथ्वी पर जीवन पनपने लगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है अगर चांद की उत्पत्ति नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन असंभव था। अगर चांद हमारे सौरमंडल से अचानक नष्ट या गायब हो जाए तो क्या होगा, क्या आप जानते हैं? अगर चांद सौरमंडल से गायब हो जाए तो फिर जो होगा उसे कहते हैं तबाही। अगर सौरमंडल से चांद हट जाए तब जो होगा उसे कहते हैं कयामत। क्या आप जानते हैं अगर चांद नष्ट हो जाए तो धरती को नष्ट होने में कितने दिन लगेंगे? लगभग 6 दिन। अलग अलग दिन में और अलग अलग घंटे में क्या होगा, आइए विस्तार से बात करते हैं। चांद के नष्ट होने के 1 मिनट बाद सूर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दिखानी शुरू कर दी है। वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के पानी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिससे बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद था तब ये बल इतना इफ़ेक्ट नहीं डालता था। चांद के गायब होने के 6 मिनट बाद समुद्री तट और आइलैंड पानी से पूरी तरह से डूब चुके हैं और समुद्री तट एरियाओं में रहने वाले लोगों में हाहाकार मच गया है और अपने शहर के विनाश को देख रहे हैं। चंद्रमा के 1 घंटे बाद समुद्र के आसपास के शहर और आसपास की जगह समुद्र के नीचे दब चुके हैं। अचानक से ये सुनामी और विनाश थम जाता है, मतलब शांत हो गया है। पर 1 घंटे बाद पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही। चांद के गायब होने के 24 घंटे बाद एक भयंकर घटना घटेगी। जैसा आप जानते हैं धरती 23.3 डिग्री पर घूमती थी और जिसको चांद नियंत्रित बनाए रखता था। अब वह चांद नहीं है और पृथ्वी अपना स्वयं पर नियंत्रण खो चुकी है और ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी है, जिसके कारण मौसम में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। जहां धरती पर लोग बहुत गर्मी से बेहाल होते थे वहां अचानक बर्फ़ पड़ने लगी है और जहां बर्फ़ पड़ती थी वहां अचानक तब धूप आ गई है, बहुत गर्मी होने लगी है। बर्फीले प्रदेशों में तपा देने वाली धूप निकल चुकी है। बिना चांद के सौरमंडल और बाकी ग्रह पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, परंतु चांद न होने से पृथ्वी अपने एक्सिस में डगमगा रही है, इसलिए हर घंटे में मौसम बदल रहा है। धरती पर इसी सेक के चलते बहुत तेज भूकंप आने स्टार्ट हो गए हैं और ज्वालामुखी फटने लगी हैं। 36 घंटे बाद जब सुबह तापमान 40 डिग्री था अब रात भर तापमान 0 डिग्री हो गया है। जहां लोगों के फिल्टर का पानी, स्टोर पानी, टैंक, नदियां, समुद्र सब बर्फ़ के पानी से जो पानी थे वो बर्फ़ में बदल चुके हैं, जिसके कारण जो भी लोग समुद्र व नदियों के किनारे रहते थे ज़्यादातर लोग उनमें से मर चुके हैं। चांद गायब होने के 6ठे दिन बाद एक ऐसी भयंकर घटना घटी, यानी कि 6ठा दिन जो दिन और रात 24 घंटे का होता था अब दिन 3 घंटे का और रात 3 घंटे की हो चुकी है। कुल मिला के 6 घंटे के दिन और रात हो चुके हैं। इसके कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या हुआ। धरती के घूमने की गति बढ़ चुकी है। 24 घंटे में सूरज 4 बार निकलने और डूबने लगा है। अब चांद को गायब हुए 30 दिन हो गए हैं। अब चांद को गायब हुए 1 महीना हो गया है, परंतु यह महीना 30 दिन में नहीं बल्कि 7 दिन में समाप्त हो गया है। जो पहले महीना 30 दिन का होता था अब वो 7 दिन में ही महीना हो चुका है और लोग धीरे धीरे इस अजीब और गरीब मौसम में ज़िंदगी जीने की आदत डाल रहे हैं। इस घटना से इंसान ख़त्म तो नहीं हुए पर वह उन दिनों को याद कर रहे हैं जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था और धरती का मौसम बहुत अच्छा होता था
तथा गर्मी सर्दी बरसात जैसे मौसम अब लोगों के किस्से कहानियों में ही रह गए हैं। अब 24 घंटे वाला दिन 6 घंटे का रह गया है और 24 घंटे वाला दिन इतिहास बनकर रह गया है। चलिए अब हम अपनी इस कल्पना से बाहर आ जाते हैं और देखा आपने चांद हमारी धरती के जीवन के लिए कितना जरूरी है। इस तरह सूरज हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह चांद भी हमारे लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।